नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 मार्च को होने वाले हाई स्कूल के पेपर 817 HI की। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें पैसेज दे रखा है। पैसेज का पहला क्वेश्चन है, किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ। राजा ब्रूस को अपने आप को छिपाना पड़ा। कहाँ छिपाना पड़ा? यदि आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें आप उत्तर पाएंगे। इसके लिए सही ऑप्शन सी है, इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में, पर्वतों में। दूसरा क्वेश्चन है, ही फील्ड वेरी डाउन हार्टेड, इट मीन्स ही वॉज। उसने बहुत दुखी और निराश महसूस किया। इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डाउन हार्टेड का मतलब होता है सैड एंड विदाउट होप, दुखी और बिना आशा के, निराश। तीसरा क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फील्ड। पैसेज में कौन सा वर्ड फील्ड का विलोम शब्द है? फील्ड होता है असफल होना, सेकंड फॉर्म दी गई है। ऐसा ही पैसेज में आप देख सकते हैं एक सही विलोम शब्द दे रखा है, सक्सीडेड। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। एज सुन एज ही कॉल्ड माई नेम आई, जैसे ही उसने मेरा नाम पुकारा मैं पहुंच गया, आई रीच्ड। इसके लिए सही ऑप्शन ए रहेगा, क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है, इसलिए दूसरा सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पांचवा क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। गीता इज़ ए ग्रेट बुक। यहाँ पे सही आंसर होगा ए, द, क्योंकि गीता एक रिलीजियस बुक है, धार्मिक पुस्तक है। धार्मिक पुस्तकों, ग्रंथों से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसके लिए सही आंसर होगा द गीता इज़ ए ग्रेट बुक। छठवां क्वेश्चन है, रीअरेंज करना है। उल्टे सीधे क्रम में सेंटेंस दिया गया है, इसको सही क्रम में लगाना है। ग्रेट वी हैव शुड पेरेंट्स आवर फॉर रेस्पेक्ट। इसके लिए सही आंसर होगा डी, वी शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स। सातवें क्वेश्चन में प्रेपोजिशन भरना है। आई एम प्राउड माई स्टूडेंट्स। इसके लिए सही ऑप्शन सी रहेगा, ऑफ, क्योंकि प्राउड के साथ हमेशा ऑफ यूज होता है। आठवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इनमें से कौन सा वर्ड गलत तरीके से लिखा गया है? इसके लिए सही ऑप्शन डी है, इंस्पेक्टर। यहाँ गलत तरीके से लिखा गया है, क्योंकि टी के बाद ई नहीं ओ आता है। बाकी के तीनों शब्द करेक्ट हैं। नौवां क्वेश्चन है, हु रॉट ए लेटर टू गॉड। पैसेज में आप देखेंगे डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, लैंचो रॉट ए लेटर टू गॉड। लैंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा। 10वां है, ही नीडेड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू। उसे किसके लिए 100 पेसोस की ज़रूरत थी? इसके लिए इसमें पैसेज में दे रखा है, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। अपना खेत दोबारा बोने के लिए और जब तक दूसरी फसल आए तब तक जीवन यापन करने के लिए। 11वां क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन। जेल में नेल्सन मंडेला को कितने वर्ष गुजारने पड़े? इसके लिए सही आंसर होगा 30, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। 12वां क्वेश्चन है, महासीर इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ। किस नदी के पानी में महासीर नामक प्रजाति की मछली पाई जाती है? इसके लिए सही आंसर होगा कावेरी नदी। कावेरी नदी के पानी में महासीर नामक प्रजाति पाई जाती है, इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कावेरी। 13वां क्वेश्चन है, राइडिंग ए बस फॉर द फर्स्ट टाइम वल्ली वॉज अ गर्ल ऑफ ईयर्स। इसके लिए सही आंसर बी होगा, बस में यात्रा करने वाली वल्ली 8 वर्षीय लड़की थी। 14वां क्वेश्चन, पोयम के एक्सट्रैक्ट से लिया गया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें सही स्टेटमेंट डी है, हेमलॉक इज ए पॉइजनस ट्री। हेमलॉक एक विषैला पेड़ होता है, वृक्ष होता है, इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट है। 15वां क्वेश्चन है, नेम द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स। उपरोक्त पंक्तियों के कवि का नाम लिखना है, इसके लिए बी आंसर करेक्ट होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता के लेखक हैं। डस्ट ऑफ स्नो कविता का नाम है। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर। कुत्ते के इलाज के दौरान डॉक्टर ने, इसके लिए सही आंसर डी होगा, केप्ट एन आई ऑन द डॉग, कुत्ते पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन उसे बहुत पानी दिया।
डी ऑप्शन करेक्ट है। 17वां क्वेश्चन है अनिल टॉट हरी सिंह टू। अनिल ने हरी सिंह को कुक पकाना, राइट लिखना एंड ऐड नंबर्स और संख्याओं को जोड़ना सिखाया। इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 18वां क्वेश्चन है ईवराइट्स मदर गिफ्टेड हिम ए बुक टाइटल्ड। ईवराइट की माँ ने उसे एक किताब उपहार में दी, उसका शीर्षक क्या था? इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th। द मोनार्क 10वीं की यात्राएं उसका शीर्षक था। 19वां क्वेश्चन है वोलीज फादर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। वोली के पिता रामलाल के पास 7 बच्चे थे, उनमें कितने लड़के और कितनी लड़कियां थीं? इसके लिए सही ऑप्शन डी है 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। 3 बेटे और 4 बेटियां। 20वां क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन सभी कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है। मेटिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स बट रिटर्न्ड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स। मेटिल्डा ने नकली हीरों का हार उधार लिया लेकिन असली हीरों का हार वापस किया। 21वां क्वेश्चन अनसीन पैसेज दे रखा है, इसके लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन है हाउ वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाई हर पेरेंट्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम उसके माता पिता के द्वारा कैसे रखा गया? अब इसका आंसर पैसेज की शुरुआत में दे रखा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न इन ए फ्लोरेंस इन इटली ऑन May 12, 1820। हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर सी वॉज बोर्न। क्योंकि वह इटली के फ्लोरेंस शहर में जन्मी थी इसलिए उसके माता पिता ने उसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल रख दिया। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन बी की बात करते हैं। व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की महत्वाकांक्षा क्या थी, इच्छा क्या थी? तो इसके लिए भी आंसर आप देख सकते हैं, दूसरी लाइन से शुरू होगा। हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू बी ए नर्स। उसकी जीवन में महत्वाकांक्षा एक नर्स बनने की थी। सी क्वेश्चन है व्हाट डिड द सोल्जर्स कॉल हर। सैनिक उसे क्या बुलाते थे? इसके लिए सही आंसर होगा द लेडी विद द लैम्प। सोल्जर्स कॉल्ड हर लेडी विद द लैम्प, लैम्प वाली महिला, क्योंकि वह मरीजों के पास लैम्प लेकर बेड टू बैठ जाती थी, इसलिए सोल्जर उसे लैम्प वाली महिला पुकारते थे। डी क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरगॉटन। पैसेज में फॉरगॉटन वर्ड का विलोम शब्द कौन सा दे रखा है? फॉरगॉटन फॉरगेट की थर्ड फॉर्म होती है। आप पैसेज में देख सकते हैं रिमेंबर्ड वर्ड यूज हुआ है। रिमेंबर होता है याद रखना, फॉरगेट होता है भूलना, इसलिए फॉरगॉटन का सही विलोम शब्द होगा रिमेंबर्ड। 22वां क्वेश्चन है राइटिंग सेक्शन से। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। अपने मित्र को इनवाइट करना है अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए, उसे पत्र लिखना है। या राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को कॉलेज की पुस्तकालय की कंडीशन सुधारने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। 23वां क्वेश्चन है राइट ए रिपोर्ट ऑन एन इलेक्शन सीन। एक इलेक्शन सीन अर्थात चुनाव के दृश्य के ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है, हिंट्स दे रखी हैं। या राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 80-100 वर्ड्स ऑन यूजेस एंड मिसयूज ऑफ स्मार्टफोन्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। या फिर आपको आर्टिकल लिखना है मोबाइल के प्रयोग या उसके दुष्प्रयोग, हिंट्स नीचे दे रखी हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको ये आर्टिकल लिखना है। 24वां क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस वाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द मदर सेड टू हर सन वाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बुक्स दीज डेज। इसके लिए इनडायरेक्ट स्पीच होगा द मदर आस्क्ड हर सन वाई ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज बुक्स दोज डेज। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव दे रखा है इसलिए हमने आस्क्ड किया है। यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही में चेंज हो गया, और योर को हमने हिज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, और
दीज को चेंज कर दिया है दोज में, क्योंकि नियरनेस को हम फारनेस में चेंज कर देते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को चेंज कर दिया गया है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अब हम बात करते हैं बी की। 24वें का वी दे रखा है, पैसिव वॉइस बनाना है इसका। यू नो हिम वेल, इसके लिए सही पैसिव वॉइस होगा ही इज़ वेल नोन टू यू, क्योंकि नो वर्ब इसमें यूज़ हुई है, इसलिए प्रेपोजिशन के रूप में बाई का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग होगा। 24वां का सी क्वेश्चन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग। हरी सेड टू अमन आई लाइक योर ड्रेस। यहाँ पे इसे पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट करने के लिए सबसे पहले हरी की एच हमें कैपिटल बनानी होगी, अमन की ए भी कैपिटल बनानी होगी। अमन के बाद नीचे कॉमा लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर देंगे, आई कैपिटल हो जाएगा, और ड्रेस के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद करके फुल स्टॉप लगा देंगे। 24वें का डी है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी में अनुवाद करना है। अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है। अशोका हैज़ बीन अ फेमस एम्परर। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। He loved his subject very much। सब्जेक्ट के स्थान पे पीपल भी हम यूज़ कर सकते हैं। कलिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। After the battle of Kaling, he began to hate battles। वह प्रजा की भलाई के लिए काम करने लगा। He started working for the good of the people। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। Whom did Lancho call a bunch of crooks and why? लैंचो किसे ठगों का समूह कहता था और क्यों? या फिर चॉइस दे रखी है, वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी। एनी फ्रैंक एक डायरी क्यों लिखती थी? या फिर ये क्वेश्चन करना है, इन मंडेलाज ओपिनियन व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। मंडेला के विचार से राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? 26वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। दो में से किसी एक को करना है। वाई वॉज किसा गौतमी सैड। किसा गौतमी क्यों दुखी थी? वॉट लेसन डिड सी लर्न इन द एंड। अंत में उसने कौन सा सबक सीखा, क्या पाठ सीखा? क्वेश्चन बी है, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बल्ली। बस कंडक्टर ने बल्ली को कैसे रिसीव किया? 27वां क्वेश्चन है, हाउ इज ए टाइगर इन द जू डिफरेंट फ्रॉम ए टाइगर इन द जंगल। चिड़ियाघर का टाइगर जंगल के टाइगर से कैसे डिफरेंट होता है, कैसे भिन्न होता है, कैसे अलग होता है? या चॉइस दे रखी है, राइट 4 लाइन्स एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। अपने सिलेबस में से जो भी 4 लाइन की कोई कविता दी गई है वो आपको लिखनी है। अंग्रेजी को बेहतर तरीके से सीखने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़ें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको अच्छी तरीके से अंग्रेजी पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।